हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा अदालतें, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस में कोटे मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमन दुश्मनों पर वाजे कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत ने क्या कुछ हासिल किया, जानेंगे सेनेटर फैसल वावडा की जबानी। इसके अलावा बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात के लिए जेल के दरवाजे बंद। आजम सवाती की डील की बातों पर बानी पीटीआई ने बड़ा बयान दे दिया। फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से अहम मुलाकात। फैसल चौधरी और चंद बुकला सलमान अकरम राजा की लिस्ट में ना होने के बावजूद मुलाकात करने में कामयाब। जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानेंगे एडवोकेट फैसल चौधरी की जबानी। और स्पीकर अयाज सादिक का अमरीकी वफ्द के एजाज में इशाइया, पीटीआई अरकान आमिर डोगर और बैरिस्टर गौहर गायब। अयाज सादिक का अमरीकी वफ्द की तरफ से बानी पीटीआई से मुतल्लिक कोई बात ना करने का दावा। इसकी भी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वावडा। अस्सलाम वालेकुम फैसल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी फैसल, बड़ी अहम कन्वेंशन जो है वो हमने देखी ओवरसीज पाकिस्तानीज की ऐसे टाइम पे जब रिकॉर्ड तरसीलात जो हैं वो मार्च के महीने में $4 अरब की रिकॉर्ड की गई। यहाँ पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। कैसा देख रहे हैं आप इस कन्वेंशन को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो 3-4 हफ्ते बाद आया हूँ, मुल्क से बाहर था मैं, और आज मैं कन्वेंशन सेंटर में खुद भी मौजूद था जी। तो चीफ जो थे, आर्मी चीफ जो थे, वो बहुत कमांड और कंट्रोल के साथ चार्ज और इंचार्ज की तरह उन्होंने बिल्कुल बात की और रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं। और आज जो स्लोगन, नारेबाजी और जो उनके हक में नारे थे आर्मी चीफ के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किए, वो अभी तक मेरे कान में गूंज रहे हैं, अनहर्ड एंड अनसीन बिफोर, और राइटली सो। लेकिन मुझे उसको ये भी एहसास हुआ कि काश हमारी पॉलिटिकल अरीना के अंदर कोई ऐसा लीडर होता। चले, अब नहीं है तो चले, चीफ हमारे पास है तो चीफ का बेनिफिट उठा रहे और चीफ का बेनिफिट उठाते रहेंगे, अल्लाह उनको जिंदगी दे। लेकिन वो बड़ी क्लैरिटी से बात की, और मैंने जो आपके प्रोग्राम से पहले बात की है कि कोई भी चीज पाकिस्तान की रुकावट में आएगी, पाकिस्तान की तरफ से सलामती में आएगी, तो वो उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। लेकिन चीफ ने आज उसको एक और वर्ड दिया कि आप हर्डल्स बनाते जाएं, आप उसके अंदर परेशानियां धकेलते जाए पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के अंदर, लेकिन हम उसको ब्लास्ट करेंगे। तो ब्लास्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ये वो चीज बात कर सकता है जिसके पास हाथ में कमांड और कंट्रोल हो, उसके पास एक क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, एक प्लान ऑफ एक्शन हो। और चीफ सारे अच्छे आते हैं, लेकिन कई दफा पाकिस्तान की कुछ अच्छी एक काबिल चीज भी आए हैं, उनमें से एक काबिल चीज है और इनकी काबिलियत का भरपूर फायदा गवर्नमेंट भी उठा रही है और गवर्नमेंट भी उसको प्रेस करी है। और शहबाज शरीफ साहब को मैं स्मार्ट समझता हूँ कि वो एक जगह पे उन्होंने टीम लीडर या टीम प्लेयर बनाकर पाकिस्तान का आगे कर दिया। उसका बेनिफिट अगर पाकिस्तान उठा रहा है, आप उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ, सब उठा रहे हैं, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रम्प कार्ड तो का शो तो खत्म हो गया, और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 अप्रैल जो गुजर चुकी है, एक बहुत मुस्बत खबर पाकिस्तान के लिए आ चुकी है। जिन्होंने काम करना था उन्होंने करके दे दी है। गवर्नमेंट को अभी जगाएंगे कि भाई, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन गवर्नमेंट को जगाएंगे, आप उसको अनाउंस कर दें, बिरयानी बन गई है, दही के साथ खा लें। और इसी तरह 2 हफ्ते आगे आने वाले जो प्लस माइनस, उसमें एक रिवर्सल इंटरनेशनल आप देखेंगे जो 50 साल की हिस्ट्री में आपने नहीं देखा। और उसके बाद मई का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के लिए, वो भी आप देखेंगे। तो अगर सबका चेहरा एक टीम प्लेयर के पास सलार के सर पे जाता है तो हमें 100 कॉस्ट को देना चाहिए। बाकी ना जमहूरी लाशों और एक्सपायर्ड लाशों ने पहले कुछ दिया है, ना आज कुछ दिया है, ना कल कुछ देंगे। तो मैं तो क्लैरिटी ऑफ माइंड से आपसे बात कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आपने देखी, उसमें आपको फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब शक्ल नजर आई, विच इज अगेन अ ग्रेट सिलेक्शन। फिर आपको एक पॉलिटिकल अरीना से अली मलिक आपको अच्छा बंदा मिला, उससे रिजल्ट लाके दिए टेबल पर। तो चीजें मुस्बत है, जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, जो इसका चेहरा जिसको जाता है उसको दे रहे हैं, और उसमें सभी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दे रहे हैं। तो बाकी तो चीजें चलती रहेगी। बाकी अगर आप उससे इससे आगे पूछेंगी तो बजट के अंदर थोड़ी मेरी एनालिसिस है कि किसी पार्टी तोड़ जोड़ करेगी, कुछ करेगी, कुछ प्यार मोहब्बत करेगी, कुछ मनवाने की चीजें अपनी गवर्नमेंट से, तो वो चलता रहेगा। बट बिजनेस एज यूजुअल है। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो माइन एंड मिनरल के ऊपर केपीके की रिजर्वेशन है, तो किसी का बाप माइन एंड मिनरल का बिल रोक नहीं सकता। इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें, जैसे मैं 26 तरीन पे क्लैरिटी की, प्यार से करें, कॉफी पिला के करें, बिठा के करें, टिक्की बिठा के करें, लाड प्यार करके करें,
जबान से समझाएं, इस तो पास होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की तरक्की छुपी हुई है, तो उसको तो किसी का बात नहीं हो सकता। इस तरह 26 तरमीम में क्लियर था, और आगे जो आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, सालों में जो 27 तरमीम आएगी वो भी ऐसी पास होगी आगे भी। ठीक है, तो ये अब बहुत सारी आपने बातें कर दी, आपने कहा बहुत अच्छी खबरें जो हैं वो आने वाली हैं हुकूमत के लिए। तो मुझे ये भी याद है कि आपने कहा था हुकूमत जो है इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये बड़ी निकम्मी है। अभी हम 4 अरब रिकॉर्ड तरसीलात की बात कर रहे हैं, महंगाई में कमी हुई है, बिजली 7 रुपए कम, हर वक्त फोन पे जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि हमने 7 रुपए बिजली कम कर दी है, फिच ने जो है वो रेटिंग इंप्रूव कर दी है पाकिस्तान की। तो हुकूमत इतनी भी निकम्मी नहीं है जितना कि जो है वो आप कह रहे थे पहले। देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, और मैं इससे पहले वाली हुकूमतों को कह रहा हूँ, आगे वाली हुकूमतों को कह रहा हूँ, 40 साल से जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और जो पाकिस्तान का बुर्का निकल गया है कि स्कूल कॉलेजेस नहीं है, नंगे पैर बच्चे फिरते हैं, पोल है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो चूल्हे हैं, गैस नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, अद्वियात नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो ये मेरे बाप ने तो नहीं की, ये सब जमहूरी लीडरों ने की है। लेकिन अगर किसी की किस्मत अच्छी है और एक पायलट आपको मिल जाता है जो तूफान के अंदर आपकी टेक ऑफ भी कर देता है और टाइम पे पहुंचा भी देता है और लैंड भी कर देता है, और उसका बेनिफिट मैं भी ले लेता हूँ, आप भी ले लेती है और कोई और भी ले लेता है, तो लेता है, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता, इसका बेनिफिट पूरा पाकिस्तान था, मैं तो कोई भी उस चीज के ऊपर। लेकिन अब किसी की तकदीर किस्मत अच्छी है, अब ये शहबाज शरीफ साहब की किस्मत अच्छी है, उनको ऐसा सिपह सलार मिल गया, या पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि उनको ऐसा सिपह सलार मिल गया। अब जिसकी किस्मत अच्छी है, पाकिस्तान को फायदा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए। ठीक जी। अच्छा फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त आप जब 1 महीने के बाद करीब पाकिस्तान वापस आए हैं तो यहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पेशली कांग्रेसमैन आए हुए हैं सर, उनकी कोई मुलाकातें हुई हैं, पॉलिटिशियन से हुई हैं, और उनकी फिर वहाँ पे आर्मी चीफ साहब से हुई हैं, फिर पता चला था कुछ अमेरिकन पाकिस्तानी आए थे, कोई डॉक्टर से, बिजनेसमैन थे, उनकी DGISI से मुलाकात हुई हैं। कुछ आप हमें बताएंगे कोई इमरान खान साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त है? क्योंकि ये जो लोग मिले, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि DGISI जो है वो भी उनसे या पाकिस्तानी अमेरिकन से मिले हैं, या कांग्रेसमैन जाके आर्मी चीफ से मिले हैं, फर्स्ट मीटिंग। कुछ बताएंगे व्हाट इज़ हैपनिंग? खान साहब के हवाले से कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा? रऊफ साहब, नंबर 1 ये कि जो अमरीकी वक्त आया है, ये तो आपको बाद जो खबरें आ गई हैं अच्छी मुस्बत, वो तो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पस से पर्दा भी बहुत सारी खबरें हैं अच्छी, वो आगे आनी है, उनकी तारीखों के साथ मैंने आपको बता भी दी है और आप देखते भी जाएंगे इंशाल्लाह। बजट के हवाले से भी अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा क्या मुस्बत चीजें हो रही है, कैसे हो रही है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, तो ना कोई जिक्र हुआ है, ना कोई खैर हुई है, ना कोई बात हुई है, ना कोई चीज हुई है, नंबर 1। ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना किसी किस्म की किसी ने बात की। और यहाँ तक के इमरान खान साहब की फंडिंग PTI की बंद हो गई है इंटरनेशनली, और जो इंटरनेशनली एक अमेरिकन पाकिस्तानी जो फंडिंग करते थे PTI की बहुत भरपूर तरीके से, वो आज कन्वेंशन सेंटर में बैठे हुए थे खुद। तो ये इंडिकेशन है कि वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के चीफ के लिए बैठे हुए थे कि पाकिस्तान को पट्टी पहनाने वाला आदमी अगर आर्मी चीफ है तो उसकी बदौलत वो भी आ गए। तो इसका मतलब कि लाइफ इस तरह। और जहाँ तक आप कहें जी आवाम के दिलों में कोई पार्टी राज करती है, तो फिर आवाम के दिलों में जाके वो सियासत भी करे। यहाँ तो ना सियासत हो रही है, ना कोई ढील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है, ना कोई मुझे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। और जिन्होंने कहा था कि हमें मैंडेट है इमरान खान साहब का बात कर लो, उसके इमरान खान साहब ने खुद ही आज बता दिया कि किसी का कोई मैंडेट नहीं है। एक्चुअली MKM पाकिस्तान की तरह मैंने बहुत पहले आपको बताया था PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, और ये तगादौड़ जो है, ये जो सब ग्रुपिंग है, उसमें जिसने सिकंदर बनना है उस PTI पाकिस्तान का, ये उसकी जंग चल रही है। तो वो कौन है सर? और याद रखें कि हमाद अजहर साहब का ट्वीट आया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो हस्बे हाल और हस्बे जरूरत, हस्बे वक्त आपको कुछ महीने हफ्तों में मंजर आम पे नजर आएंगे, रूटीन में जिंदगी आ जाएगी। तो ये PTI पाकिस्तान के सिकंदर की दौड़ है। तो ये धड़ाबंदी थी, वो मैंने बताई। तो ये कौन है सर जी? आप बड़े अरसे से कह रहे हैं ये सिकंदर कौन है? चले वहां पे तो मैं समझ आ गई थी, उसके मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन उसमें हीरो थे। तो इसमें कौन हीरो आ रहा है सर? ये जो आप बार बार कह रहे हैं सिकंदर है। इस मुकद्दर के सिकंदर में अमिताभ बच्चन तो अंदर है। अब अमजद खान आते हैं, कादिर खान आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब हर चीज आपको आज ही बता दूंगा रऊफ साहब, तो अगली दफा आप धोखे नहीं रहेंगे, तो मैं अपनी भी थोड़ी रखूंगा ना सर। नहीं वो तो चले, मैं तो इसमें हमाद अजहर साहब को आप कहाँ पे देख रहे हैं? पंजाब का सदर देख रहे हैं नई PTI का, ये वो लीड करेंगे सर, लीड रोल में होंगे? सर मैं तो अभी आपसे कहे सिकंदर PTI पाकिस्तान के सिकंदर की दौड़ है। अभी देखिए सर, अभी तो दौड़ना शुरू हुआ है सर। इसमें कौन सिकंदर बनता है, कौन मुकद्दर का सिकंदर बनता है, कौन माजी बन जाता है, कौन माजी का फ्यूचर बन जाता है, तो देखने वाली चीज है सर।
अच्छा सर, ये अभी आपने कहा कि खान साहब की कोई बात नहीं, वो ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा वो ठीक होती है, अंदर की खबरें होती हैं, लेकिन ये खबर तो अब सामने आ चुकी है कि जो ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन डॉक्टर्स आए थे तो वो DGISI साहब से जो मिले हैं तो वहाँ पे तो इमरान खान साहब भी डिस्कस हुए हैं और वहीं पे बैठ के कोई बातचीत हुई, कोई थोड़े से बताया गया था, बर्फ भी पिघली है सर कुछ। साहब अगर आप और मैं एक चाय के ढाबे में बैठ जाए और आप मेरी बात सुन रहे हैं और मैं आपकी बात सुन लूँ, तो जो आए थे वो ओवरसीज डॉक्टर्स हैं, वो जाके अपनी सर्जरी करें, अपनी डॉक्टरी चलाए, उन्होंने अपनी बात कर दी, सामने वाले ने सुन ली, लेकिन उस वो दे आर रेलेवेंट एंड एट द सेम टाइम इररेलेवेंट। रेलेवेंस कौन की रेलेवेंस किसकी है? कांग्रेसमैन आए थे, अमेरिका सुपर पावर है, उसकी रेलेवेंस है, मैंने कॉरिडोर पर इंटरनेशनल रेलेवेंस है, इस तरह मुल्कों बाकी मुल्कों की रेलेवेंस है, जिनकी रेलेवेंस है उन्होंने तो कोई जिक्र खैर नहीं किया, ना कोई जिक्र हुआ, ना कोई टॉपिक डिस्कस हुआ, ना इस पर कोई बात हुई। लेकिन सर मसला सबका ये है, एक सबके अपने अपने मसले हैं, तो इस पे हर मुल्क का सरबराह अपने मुल्क की बात करता है, और हमारे सरबराह के साथ अगर एक और इदारे का सरबराह मिल गया है और वो काबिल है और हमें पाकिस्तान को बेनिफिट मिलता है तो हमें तो खुश होना चाहिए। That's about it। उन्होंने तो बड़ी क्लैरिटी से यही बता दी कि 1500-1800 आदमी जो है वो ना कोई सूबा तोड़ सकता है, ना कोई ऐसी टेंशन है, ना कोई ऐसी रेजिस्टेंस है, हम बैठे हुए हैं, हम आंख बंद करके बैठ गए, खत्म की बात, हमें पता है जहाज तूफानों से निकल गया तो नॉर्मल साइड है। अच्छा सर, खान और बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है अभी राउत साहब, यही एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, इसी पे गुजारा करें आप। ना कायदे की डेमोक्रेसी पहले थी, ना आज है, ना कल थी, ना पहले ईमानदारी का इलेक्शन था, ना आज है, ना कल होगा। 100 साल की डेमोक्रेसी हो जाएगी, फिर इवॉल्व करने की बात करेगी। अभी तो भट्टा बैठा हुआ था, बेड़ा गर्क कर दिया था न्यूरी लोगों ने, जो बीड़ी पीने वाले बगैर चप्पल के आए थे खरबपति डॉलर्स हो गए, तो मुल्क का पेड़ खाड़ गई हुए ना, तो कल के ठग आज के साहूकार और आज के साहूकार कल के ठग, तो पाकिस्तान चलता रहा है, तो इसको एंजॉय करें। अरे सर जी, जहाँ पे आप जाते होंगे आपसे भी लोग पूछते होंगे, हम भी किसी की शादी पे आए, किसी के दुख सुख पे जाएं, कोई कैफे पे जाएं, कहीं पे जाएं, लोग पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब कब बहर आ रहे हैं। आप मेरा ख्याल सबसे मोस्ट ये रेलिवेंट है सवाल का जवाब देने के लिए, आपकी क्या रीडिंग है कि खान साहब के कोई बहर आने के चांसेस कोई हैं? कोई अभी फिलहाल तो कोई चीज नजर नहीं आ रही लोग साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर इतना रेलेवेंट नहीं है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की और इकोनॉमी, दोनों पे उसका कमांड और कंट्रोल है, चार्ज भी और इंचार्ज भी उसके, ठीक है। बाकी सब सियासत खेल रहे हैं, कोई फोन जाके रोड से खरीद लेता है, कोई वर्क केस में करे, कोई यूं से खरीद लेता है, कोई किसी पार्लर से जाके करे, किसी सालों से खरीद लेता है, किसी कैफे से खरीद लेता है। आप लोग क्यों इतनी जमहूरियत के अंदर इतनी परेशान है रोहित? इट्स इररेलेवेंट इज पाकिस्तान, और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है, प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। उसका चेहरा अगर चीफ आर्मी साहब को जा रहा है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? अब आप कहती हूँ जमहूरियत के अंदर, उस हिस्से के अंदर मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो मैं रोक साहब उसमें बड़ा प्यार हूँ। अगर आपको खुशी होती है ये सुन के कि मैंने खरीद के कुर्सी ली है, तो आप उसको समझ लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी एमपी में मेहरबानी है, आप उसमें खुश है, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे जिताया है, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जिन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीजों को डिस्कस करने का क्या फायदा? अच्छा सर जी, हम देख रहे हैं कि खान साहब पे सख्तियां ज़्यादा हो गई, उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी और चेयरमैन गौहर साहब की लड़ाई हो रही है, उस पर खान साहब ने आज कहा कि पार्टी के लोग मत लड़ें, फड्डे हो रहे हैं, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, पार्टी के सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, लगता है बड़ी सख्ती हो गई ऑल ऑफ सडन। तो इसको कैसे देखते हैं कि पार्टी के अंदर तो बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है? खान साहब ने खुद बयान जारी किया कि मत लड़ें मीडिया में। सर देखिए रम साहब, ये पीटीआई पाकिस्तान की तगड़ोड़ की सिकंदर की लड़ाई है, ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर इमरान खान साहब ने अपने हाथ में नफ्सियाती लोगों के हाथ में दे दी है, जो कॉम्प्रोमाइज है, जो जामिन है PNN की गवर्नमेंट के, तो क्या रिजल्ट होगा? इमरान खान साहब को पहले भी किसी ने कुछ नहीं दिया, आज भी कुछ नहीं मिला, ना आगे कुछ मिल रहा है। सबको सियासत करने की भी इजाजत है, सबको स्टेटमेंट देने की भी इजाजत है, सबको मराद की भी इजाजत है, सबको कुर्सियों की भी इजाजत है, सबको सेनेटर MNA मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने की भी इजाजत है। तो ठीक है, अब आपने सिफारिश कर दी है, बहनों से भी मिलने दे देंगे, और जेल मैनुअल के तहत बाकी फैसिलिटी वो भी दे देंगे, और हुक्म है। अच्छा सर, आज आप कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि उनकी 10 नस्लें जो हैं वो भी बलूचिस्तान को नहीं कर सकते, लेकिन माजी में हमने देखा है सर कि 4 आर्मी चीफ गुजरे हैं जो बलूचिस्तान के हवाले से। ऑफ कोर्स के हमने देखा है कि बड़ा सेंसिटिव इशू है सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए। जनरल मुशर्रफ रहे, फिर जनरल क्यानी रहे, फिर इसके बाद जनरल ये रहील रहे, फिर उसके बाद बाजवा साहब रहे, आप जनाब से मुनीर साहब हैं। आप क्या समझते हैं, जहाँ पे पिछले ये 3-4 जो आर्मी चीफ थे बलूचिस्तान का मसला मुस्तकिल हल नहीं हो सका, क्या ऐसी चीज़ है जनाब से मुनीर साहब के पास कि ये हल कर लेंगे? वो कहते हैं कि जनाब के किसी को हम 10 नस्लें जो हैं दहशत गर्दों की, वो भी हमें वो नहीं कर सकते, हमें पीछे नहीं कर सकते। नियत सबसे पहली चीज,
ना पिछलों की नहीं थी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पिछले आर्मी चीफ थे उनकी नीयत नहीं थी बलोचिस्तान को ठीक करने की सर। चौथी चीज देखिए सर, अब माजी में जाएंगे तो रऊसा प्रोग्राम फिर आपको 5 घंटे करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक। कोई दूध के धुले फरिश्ते तो अब दुनिया में कहीं नहीं आते। राइट सर, राइट सर, कहीं कमजोरियां भी होती है। राइट। नंबर 1, नंबर 2 कई काबिलियत का खुदार होता है। अगर एक काबिल है, नियतन साफ है, ईमानदार है, नेक है, उसका ईमान पुख्ता और पक्का है और इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एक प्लान उसके दिमाग में, DGMI भी रह चुका है, DGISI भी रह चुका है, कोर कमांडर भी रह चुका है और स्पॉटलेस करियर है, तो ऐसे तो नहीं यहाँ तक पहुंच गया। पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया, ना होते अल्लाह की मदद भी आ गई, बन भी गया, तो किसी मकसद से हुआ है ना सर। उसके आगे तो कुछ नहीं बन सकते। ऐसे का इंटरेस्ट उनके ऊपर है नहीं, खानदान की कुछ ठेके उनके है नहीं, हम भी उनको पैसा नहीं बना रहे, तो फिर ऐसा आदमी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर जाता है और करके दिखा रहा है ना। जो ट्रेन उलट गई थी उसको सीधा भी कर दिया, पटरी चढ़ा भी दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैसल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज जिन लोगों की मुलाकात हुई इमरान खान से, उसमें फैसल चौधरी भी शामिल थे, तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। फैसल चौधरी और कुछ दीगर लोग हैं जिनकी मुलाकात जो है वो आज बानी PTI इमरान खान से हुई जेल में, इस हवाले से बात कर लेते हैं। फैसल खुद हमारे साथ जो है वो इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फैसल, मैं तो सोच रही थी कि आपका इंट्रो जो है वो क्या दूं। इमरान खान का तर्जुमान भी कहते हैं आपको, खान का वकील भी कहते थे, आप खान की लीगल टीम का हिस्सा भी कहते थे, क्या अब क्या स्टेटस है आपका? जी, मैं हमेशा वकील सुप्रीम कोर्ट रहा हूँ और इमरान खान साहब का वकील में हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, तो ये वैसे जो आपके इख्तलाफात रहे PTI में, उसके बाद जो है ये आपकी पहली मुलाकात जो थी वो खान साहब से थी, तो कोई गिले शिकवे हुए खान साहब से या नहीं? नहीं, ये छोटी बातें होती हैं। खान साहब से जब मुलाकात होती है तो आप अपने पर्सनल जो है मामला को डिस्कस थोड़ी करते हैं। तो नेशनल लेवल का लीडर है, उनके लेवल की बात करनी होती है, जो बात कहते हैं वो सुननी होती है, अपने टुकड़े क्या सुनने, और वो भी मुलाकात और काफी हो। जी, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना फैसल? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, तो फैसल सही है, तो क्या फिर आप बताएं क्या बात हुई खान साहब से, किस तरह की रही मुलाकात? देखिए, खान साहब की सबसे पहले तो मैं आपके तौर से भी और मैं शदीद मजम्मत करता हूँ अलीमा बीबी की, नौरीन बीबी की और उज़मा बीबी की मुलाकात रोकने पे। ये इंतहाई ज्यादती की बात है हुकूमत की तरफ से, और ये कोई वतीरा नहीं है कि जब वो मिलने आए बहने आप उन पे पुलिस लगा दे, आप उनको जाने न दें, ये ज्यादती की बात है। देखिए, उनका आईनी और कानूनी हक है कि वो इमरान खान साहब से मिले, तो ये एक अफसोसनाक हरकत है, गैर जमहूरी हरकत है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं हुकूमत से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उनकी मुलाकात कराई जाए और ये वतीरा बदला जाए, ये मुनासिब बात नहीं है। इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई वो उसमें मेरे अलावा बैरिस्टर गौहर थे, सलमान सफदर थे और अली इमरान थे और राय सलमान साहब थे, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब से जो उन्होंने ये कहा कि ये जो मुलाकातें आप पार्टी की तरफ से शायद कुछ कहा गया था कि पार्टी जो मुलाकातें कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो क्योंकि ये लिस्ट पे अमल दरामद नहीं करते तो लिहाजा जिसको इजाजत मिले वो आ जाए, और उस पर कोई ऐसा कोई नहीं किया चाहिए। पोलिटिकल पार्टी में लोग आते हैं, अगर हफ्ते बाद मुलाकात नहीं होगी तो फिर तो वो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, जो कि पिछले 5 हफ्ते में भी डेफिनेटली आया रहा। तो मैंने उनको सही अर्ज किया कि देखिए, आपका जो ये नैरेटिव है ये आना बंद हो गया, और जिसकी वजह से जो वॉर ऑफ नैरेटिव जो हम जीतते थे हमेशा इमरान खान के बयानी की वजह से, वो हम लूज कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने फिर उसके देखिए आपने बारिश गौर साहब ने भी बात की, तो मुझे भी उन्होंने जो डायरेक्शन दी तो मैंने ट्वीट भी की और बात भी की। तो ये जो बयानिया की जो जंग है वो इम्पोर्टेंट है कि उसमें इमरान खान साहब का बयानिया आना जरूरी है, ताकि जो डेली इवेंट्स होते हैं उसमें इमरान खान साहब की क्या राय क्या है, ताकि क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमा है, सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर है। और जो जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि खान साहब जो हैं, जो पिछले दिनों हमने देखा है कि यहाँ पे ये सलमान अकरम राजा साहब बड़े अग्रेसिव थे, बड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गौर साहब से भी उनकी एक वॉर ऑफ वर्ड्स ये शुरू हुई कि ये दनाते जाते हैं, मिल लेते हैं, नाम नहीं होता। तो खान साहब की जो गुफ्तगू आप कोट कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को वेट नहीं दिया, वो गौर साहब वाली बात को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि जो
आता है, मिल सकता है, जो आप भी बात कह रहे हैं, सो इट मीन्स कि खान साहब ने अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के नैरेटिव को या जो उन्होंने एसओपीज बनाई हुई थी उनको डिस्कार्ड किया है। देखिए, गुजारिश ये कि उन्होंने इस चीज को कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें जो डिसिप्लिन जिस तरह से ये कहा जाता है, देखिए वो हार्डकोर तो कोई हम कम्युनिस्ट पार्टी तो है कि जिसमें आप ये कहीं हम फौजी साहब खुद को ये समझे बैठे हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, ये पोलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल समझे बैठे हैं गोरबाचोव की जगह। अभी आप तबसरा कर सकते हैं, मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन सर क्लासेस साहब, आपको पता है जो पॉलिटिकल पार्टियों में भांत के लोग होते हैं, अपनी राह होती है, इंक्लूजन की पॉलिटिक्स होती है, सबको साथ लेके चलना होता है। जिस तरह से वो बात हुई, खान साहब ने उस पर काफी नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन और खिलाफ बयान तो मीडिया की जरूरत तो नहीं बनने चाहिए, और जो भी बात है पार्टी के अंदर होनी चाहिए, और डिसिप्लिन जो है वो आप ऐसा से नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। हर किसी को होता है, और फिर हफ्ते बाद एक मौका मिलता है, अगर आप ये कहें जी कि नहीं जाएंगे तो लिस्ट नहीं, और वो उनके लिए तो आसान है, वो आप लिस्ट देंगे, वो रोक देंगे, वो किसी को नहीं मिलने देंगे। तो आप उनको अपॉर्चुनिटी क्यों देते हैं जिनके साथ आपका मुकाबला है? यानी रियल अथॉरिटीज नाम तो नहीं कहता, तो अगर आप उनको ये देंगे तो फिर तो वो रोक देंगे, वो किसी की मुलाकात नहीं होने देंगे। 7 दिन बाद भी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो बाहर की खबर अंदर कैसे पहुंचेगी? उनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो आ जाएगा, फिर नैरेटिव कैसे बाहर आएगा? और जो मैंने इसलिए कहा कि जो कॉन्सेंट दी थी, मैं उसका कल भी मुखालिफ था, मैं आज भी मुखालिफ हूँ, और फिर मैंने 12 के बाद भी की, क्योंकि वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इमरान खान साहब के ओपिनियन के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती किसी सूरत में। अच्छा सर, एक और भी आज चीज़ हमने देखी है कि आपके हवाले से जो बड़ी खबर बन रही है वो ये है कि आपका नाम भी लिस्ट में नहीं था, और इसके बावजूद भी आपकी मुलाकात कराई गई, और इसके बारे में कहा था सलमान अकरम राजा साहब ने कि वो लोग जिनका नाम मेरी लिस्ट में नहीं होता या मैं अप्रूव नहीं करता, वो जब मुलाकातें करते हैं तो उन पर शकूक पैदा होते हैं। तो आप पे भी शकूक पैदा हो गए भाईजान, तो ये ज़रा बताएंगे कि आपकी मुलाकात कैसे हो जाती है? बाबर रवान साहब की हो जाती है, कुछ और लोगों के जिनके नाम नहीं होते, और जिनके नाम होते हैं उनकी मुलाकात नहीं होती। सर ये क्या गीदड़ सिंगी है? मैनी पीपल आर आस्किंग। देखिए, एक तो सिंपल बात यह है कि अडयाला के गेट पे पहुंचना होता है, तो हमें तो गलियों का पता है, और हमें ये भी पता है कि जब पुलिस ने नाके लगाए होते हैं तो कैसे पहुंचना होता है। 26 नवंबर को भी मैं और मुबशर रहमान बाइक पे पहुंचे थे, तो मोटरसाइकिल भी यूज कर लेते हैं। आज भी मैंने मोटरसाइकिल तैयार रखा हुआ था, गाड़ी जो है वो गलियों से लेके गया हूँ, तो अडयाला के गेट पे पहुंचना होता है सबसे पहले। आज आपने टॉम क्रूज की तरह का एक्शन दिखाया है कि गलियों से होते हुए बाइक पे मोटरसाइकिल, अक्सर टॉम क्रूज मोटरसाइकिल यूज करते हैं, हमने लास्ट फिल्म भी देखी। तो आपने गाड़ी पे हो गया था, लेकिन वो बाइक मैंने अरेंज की हुई थी, मेरे काफी सारे दोस्त हैं, मैं नेटिव हूँ ना सर, तो लोकल होने का प्रैक्टिस भी करते हैं, काफी सीनियर वकील हूँ, तो ये फायदा तो होता है। तो एक तो अडयाला में आप अगर मेरे जैसा बंदा हो, तुम अगर मैं और यूनिफॉर्म पहन के तो पुलिस के नाके से गुजरूंगा तो मुझे नहीं गुजरने देंगे, मुझे रोक लेंगे। तो उसके लिए तरीकेकार इख्तियार करना पड़ता है, पहले आप वहां पे जाते हैं। दूसरी बात यह कि लिस्ट की एग्जॉस्ट होती है ना सर, ये मैंने इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ भी लिस्ट दी हुई है, ये कभी भी वो मुकम्मल नहीं करते। वो समटाइम्स मुझे रोक के मेरे जूनियर को भेज देते हैं। सलमान राजा को बड़ी दफा नाम नहीं था, या गौर का नाम नहीं होता, वो तो भेज देते हैं, कभी कभार होता है तो नहीं भेजते। अच्छा सर, तो बड़ी दफा वापस किया है। एक फैसल भाई, आप एक बात बताएं, आपने कहा कि आपको गलियों का पता है, महलों का पता है, रस्तों का पता है, फेयर एनफ, मान लिया यू आर सन ऑफ द साइल एयर, लेकिन अगर उन्होंने नहीं मिलने देना गेट से, तो आप कोई वो नहीं कर सकते ना, जेल के गेट अगर नहीं मिलाना, जेल हुकाम ने मिलवाना तो उन्होंने ना सर, अगर वो नहीं मिलवाना चाहते आपको, या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, या सीक्रेट एजेंसीज नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता, तो वो आपको जेलर भी नहीं मिलने देगा। तो ये बात मुझे समझ नहीं है कि पुलिस वाले रोक लेते हैं, जेल वाले जाने देते हैं सर, मतलब ये कैसे होता है सर? हाउ इट कम? मैं अपना क्लासेस साहब एडिशनल एडिटर जनरल पंजाब में रहा हूँ, मेरे काफी लोगों के साथ ताल्लुकात भी ठीक है। दूसरा, मैं बैलेंस रहता हूँ, मैं बदतमीजी नहीं करता लोगों के साथ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और मेरा कोई फुफी का पुत्र अंदर जेल में नहीं है। मेरे अगर जितना भी मेरी एबिलिटीज हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या मेरी जिले वो इमरान खान साहब के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होती रही है, होती रहेंगी जब तक वो कहेंगे। मेरा जो मतवा नजर है वो सिर्फ इमरान खान साहब की बात होता है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता, ना मैंने कभी दिलचस्पी ली है। इमरान खान साहब की जो छोटी मोटी जो मैं खिदमत कर सकता था वो मैंने हमेशा की है, और जहाँ तक मेरा बस चला, अभी मैं लीमा बीबी की जो मीटिंग है सलमान साहब के जिम्मे लगी है, मैंने उनसे कहा कि जो मेरे जिम्मे काम होगा, जो मैं एबिलिटी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका हक है।
उनसे मुलाकात बिल्कुल जरूरी है। आपने कहा आप गुस्से में नहीं आते, मेरा भी आपके बारे में ये तस्वीर, मैंने तो आपकी पीठ पीछे एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम जब हमने किया था, जब आप गुस्से में आए थे, हमने उस वक्त भी यही बात की थी, शायद वो मैं आपको क्लिप नहीं भेज सका, ये मेरी आदत नहीं है कि प्रोग्राम किसी की तारीफ करके क्लिप भी भेजें, लेकिन आप भी तो गुस्से में आ गए थे वहाँ पे ये कचहरी में सर, सारी वहाँ पे तो जो उनकी चौकी थी और बाद में कुछ डिटेन भी हुए थे अगले दिन, तो गुस्सा तो आपने भी किया था भाईजान जब रोका था आपको नहीं मिलवा रहे थे। समटाइम्स करने का भी फायदा हो जाता है ना, गुस्सा करने का, लड़ाई करने का भी फायदा होता है। तो डिटेन तो मुझे किया था जब मैंने आर्मी चीफ साहब का जो लेटर था, ओपन लेटर, उसके कंटेंट्स रिवील किए थे, तो अगले दिन फिर आई वाज डिटेन। लेकिन वो मेरी बात तगड़ी है, फिर सारे खड़े हो गए और एक सीनियर वकील होने का भी एक फायदा होता है। तो ये बताएं, चले वो आपकी बात ठीक है सर, फेयर इनफ, ये कोई प्लानिंग लगती है या खान साहब मिलना नहीं चाहते? सलमान अकरम राजा साहब हर दफ़ा जाते हैं, जो नाम दूसरों के दे रहे हैं खुद उनको कोई नहीं मिलने दे रहा। आज भी मेरा ख्याल है मुलाकात नहीं हुई, बाकी हर एक की ये मुलाकात हो रही है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है उनसे नहीं मुलाकात हो रही। इसकी क्या, इसके पीछे साइंस है क्या? इमरान खान साहब ने कहा हुआ है जेल हुकाम को कि इनको मैं नहीं मिलना चाहता, वो नाराज़ है इनसे, या वो चाहते हैं कि पार्टी क्विट कर जाएँ? जो आपने अभी बातें बताई हैं ये तो सीधा सीधा चार्जशीट है और उन पर सलमान अकरम राज साहब एनी कोई भी बंदा होगा इस सिचुएशन वो तो क्विट करना चाहेगा। ये खान साहब का ट्रस्ट नहीं रहा और मेरी ये स्ट्रेटजी पॉलिसी पे जो मैंने कोर्ट में उनके साथ एग्रीमेंट किया, आई विल क्विट। तो आपको लगता है कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि सलमान अकरम राज साहब बहुत जल्द क्विट कर जाएंगे और खान साहब उनसे क्यों नहीं मिल रहे सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। एक तो मैंने अर्ज किया ना कि डेला पहुंचना होता है, सिर्फ अगर आप नाके पे खड़े हो जाएंगे तो पुलिस वाले तो आपको नहीं जाने देते, और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हमेशा होती रहती है। तो उसके लिए एक तो आपको स्ट्रेटेजाइज भी करना पड़ता है। आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आप, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उनको आप पता नहीं सलमान राजा साहब को क्या मसला है उनके साथ, मुझे तो पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको भी इजाजत देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो दे सकती है, और मेरा नहीं ख्याल ट्रस्ट का कोई है। हाँ, बहुत बात ही होता है कि अगर कोई चीज हो रही होती है तो इमरान खान साहब हमेशा जो है इमरान खान साहब ने आपसे पूछा चले मौका था, आपसे पूछा कि सलमान अकरम राज साहब मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, सच इंपॉर्टेंट पोजीशन, आप 5-6 लोग मिले, उन्होंने नहीं पूछा कि यार सलमान अकरम राज साहब जो हैं 1 महीने से ज्यादा हो गया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मुझसे मुलाकात नहीं करा रहे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं, कोई आप लोगों से पूछा उन्होंने कि वो किधर हैं, कहाँ पे हैं, उनको लेकर क्यों नहीं है? कोई खान साहब ने उनके बारे में बात की? खान साहब 2 साल से जेल में और वो सारी चीजें मिलती है, उनको पता उन्होंने दिक्कत बनी हो, तो पता है कि मामला कैसे चलता है। उन्होंने सलमान अकरम राज साहब का कोई जिक्र नहीं हुआ, अब ये बता रहे हैं आप लोगों की मीटिंग हुई है? तो ये सवाल से आप पूछ रहे हैं, उसमें मेरे सामने तो नहीं हुआ। तो उन्होंने बल्कि वो बुशा बीबी को कहा, उन्होंने कहा ये लिस्ट जो हम देते हैं उसको इन्होंने कभी नहीं फॉलो करना, तो इसका लेकिन जिनको भी इजाजत मिले वो आ जाए, ताकि कम्युनिकेशन है वो तो बाहर रहे ना, इस तरह से तो कम्युनिकेशन भी नहीं होती। अच्छा, जब आप मिलते हैं खान साहब से, इस तरह जाते हैं, वेरी ऑनरेबल पीपल एंड खान साहब की अपना एक स्टेटस बीइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप लोगों को कोई जेल हुकाम की तरफ से कुछ चाय वगैरह ऑफर की जाती है, कोई बिस्कुट्स, कोई इस तरह की चीजें कटसी से कुछ चले लोग आए हुए हैं? ये बिस्किट भी बाहर मिलते हैं दुकान पर, पानी की बोतल भी मिलती है, जिसने लेनी है वहां से ले जाए, बल्कि अक्सर तो दुकानें भी बंद हो जाती हैं, तो पानी भी जो है टूटी का पीना पड़ता है। तो वह देरला जेल जाने के अपने काफी सारी तकलीफें होती हैं। नहीं, जब खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिल रहे होते हैं और आप सब कुछ नहीं होता वहाँ पे, तो अपना पानी का घूंट नहीं मिलता, क्या बात करते हैं? अच्छा, वो भी नहीं, वो एक कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें बैठाते हैं, 8-6 फुट का टेबल है, वहाँ सब उधर होते हैं, हम इधर होते हैं, वो बातें करे, वो 25 मिनट में अपना 8 बंदे होते हैं, 3 मिनट नहीं आते टोटल, तो उसमें खान साहब की गुजार अपना भी होता है, तो वो तो हार्डली, तो ऐसे वो हार्डली बंदे से होती है, बस मुलाकात क्या होती है वो ऐसे ही होती है। अच्छा, लास्टली आजम सवाती साहब ने जो 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा जनाब खान साहब ने मेरे कंधों पे पूरी जिम्मेदारी डाल दी है डील की, बातचीत की। आज जो उनकी गुफ्तगू आ रही है, खान साहब कह रहे हैं मैंने किसी को नहीं कहा। हाउ इट हैपेंस के खान साहब किसी को नहीं कहते, बहरा कि उसका जो दिल चाहे चौका छक्का मार दे। मतलब आजम सवाती साहब अच्छे खासे मतलब जिम्मेदार आदमी है, उनका ये कहना है कि खान साहब ने मुझे कहा डील की मुज़ाकरात बात करो, खान साहब कहते मैंने किसी को नहीं कहा। देखिए, खान साहब ने तो बिल्कुल आज कहा कि आज बिल्कुल जो 6 पॉइंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि भाई डील का तो मैंने किसी को नहीं कहा, ना मैंने कहा कि जाके कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात कर ले, जाके बात करें मेरी, और मुकदमे और गुशक भी तो मैं अगर डील करनी होती तो 2 साल पहले करता। जब उन्होंने कहा था कि आप 3 साल करके खामोश हो जाए, तो मुझे ये कहा था अली मीन साहब ने भी और स्वाति साहब का, उन्होंने कहा कि हम बात कर लें, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि उम्मीद तो मेरी कोई नहीं है, कोई अच्छे की अगर आपने बात करनी है तो जाके कर लें।
लेकिन उसमें उनके मुकदमात या वो नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे भी है वो तो आप खुद एक सियासी घराने से हैं, सियासत को आप समझते हैं, ये पार्टी कैसे चल रही है? सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बयान दे रहे हैं, पार्टी के दीगर लोग वो उन्होंने एक दूसरे की गिरबानें पकड़ी हुई हैं, बंदा आजम सवाती साहब मिल के आते हैं, वो बैर फरमाते हैं कि खान ने मुझे कहा जाएं बातचीत करें, खान ने आकर ना टू मई ना ले, और भी बहुत सारे फड्डे लड़ाया डांग छोटा, ये कैसे, मतलब हाउ डू यू सी दैट? ये पार्टीज, इसको हम जमहूरी अमल कहें कि जमहूरियत में होता है, पार्टीज में चलता है, या लैक ऑफ डिसिप्लिन और खान साहब की ग्रिप वीक हो रही है, अब उनकी बातों का असर नहीं हो रहा पार्टी लोग, मतलब पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल लड़ रहे हैं सर, बाकी तो छोड़ दें। देखिए उसके लिए तो जाहिर है फिर उन्हीं को अपना खुद ख्याल करना पड़ता है ना। इमरान खान साहब अंदर है, उनका जो जिस तरह से उनके मामलात थे उनको तो जगह ना खुद ही तो करना, जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। अगर इमरान खान साहब अंदर है और फिर लड़ाइयाँ पब्लिक तो नहीं होनी चाहिए, लड़ाइयाँ या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होता है, सही है, लेकिन फिर वो इस तरह से मामलात पे ये तो फिर सर देखिए होता ही है ना कि बहुत सारे लोग जो है वो नए हैं, वो उनको अभी पॉलिटिक्स का पता नहीं है, और वो शायद पॉलिटिकल पार्टी को भी एज ए फॉर्म या एज ए लॉ ऑफिस चलाना चाह रहे, तो ऐसे चलता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में तो भांत भांत के लोग होते हैं, हर किसी को साथ लेके चलना पड़ता है, को सख्त नापसंद होता है फिर भी साथ गले लगाना पड़ता है। तो ये तो मामला इस तरह से चलते हैं, ये तो सियासत एक आर्ट है और ये बड़ा तमल का काम है, और बाहर को यही है बाय द वे दूसरों पे वो बड़े तमल मजाज है और वो बात सब भी सुन लेते हैं, इसलिए वो जो है ना लोग उनसे नाराज नहीं होते। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आज जो है वो बड़ी अहम मुलाकातें रहीं फैसल चौधरी साहब की, और इसके अलावा और भी दीगर लोग जो है वो इन मुलाकातों में जो है वो शामिल थे। खान साहब से इनकी जेल में मुलाकात हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लिस्ट जिसका जिक्र सलमान अकरम राजा साहब करते रहते हैं और वो बहुत एडमेंट होते हैं कि उस लिस्ट को जो है वो फॉलो किया जाए, उसको एक दफ़ा फिर फॉलो नहीं किया गया और इन हजरात के नाम जो हैं वो लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुलाकात हुई। और जैसे कि फैसल ने बताया कि खान साहब ने भी कहा है कि जो लोग अवेलेबल हों, जिनको इजाज़त है मिले, वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान से मुलाकातों के को लेकर जो लड़ाइयाँ हैं पीटीआई में, वो हर दिन एक नया रुख जो है वो पकड़ती हैं और हर दिन जो है वो एक नई बात सामने आती है कि कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी बहनें जो हैं उनको अभी तक उनसे मिलने की इजाज़त नहीं मिली है, काफ़ी जो है वो टाइम गुजर गया है और वो अभी तक जो है वो खान साहब से मिल नहीं सकी हैं। लेट्स सी कि आगे जो है वो पीटीआई के हवाले से जो है वो हम क्या डेवलपमेंट्स देखते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।